ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में आगे बात करेंगे। एल्सा बेटा हैंड रेस करो, रिवाइज कराओ जरा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर हमने कल लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन पढ़ा था जिसमें केल्विन बेंसन साइकिल C3 साइकिल उसे कहते हैं। इसकी टोटल अच्छा, 13 जो मैं पूछूं बेटा वो बताओ, जो मैं पूछूं वो बताओ। पहले आप मुझे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बताओ कि साइक्लिक शुरू कब होती है। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन उस टाइम शुरू होती है जब दो इलेक्ट्रॉन्स जो है फेरिडॉक्साइम तक पहुंचते हैं। वो NADPH से कंबाइन होने के बजाय वो वापस जो है ना प्लास्टोक्वेनिन QA QB में चले जाते हैं। फिर वो वापस फर्दर वैसी साइकिल घूमती है फियोफाइटिन। तो फिर जब वो प्लास्टोक्वेनिन में आते हैं तो यहाँ से फिर वो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से साइक्लिक शुरू हो जाती है। यस सर। अच्छा बेटा, अभी भी जवाब नहीं मिला। मैंने आपसे कहा कि साइक्लिक हुई क्यों थी, नॉन साइक्लिक ही चलती रहती, इसका क्या रीजन है? सर साइक्लिक इसलिए हुई थी क्योंकि इसमें हमें NADPH बनाना ही नहीं था। इस साइकिल में NADPH बनना ही नहीं, इसमें सिर्फ सिंथेसिस ऑफ ATP होगा। नहीं तो ये क्योंकि डिसाइड कैसे होगा कि आप NADPH बनाना है आप नहीं बनाना, ये कैसे डिसाइड होगा? सर क्योंकि NADPH की बहुत ज्यादा तादाद हो गई थी ऑलरेडी साइकिल हाँ, में। ये बताएं ना, NADPH की कंसंट्रेशन बेटा बहुत ज्यादा हो गई थी। तो अब क्या होगा कि जो NADPH की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है वो फीडबैक इनहिबिशन करती है। फीडबैक इनहिबिशन की वजह से क्या हुआ? फीडबैक इनहिबिशन की वजह से आपके पास अब साइक्लिक होना शुरू हो गई और नॉन साइक्लिक बंद हो गई। गुड। अच्छा, अब बताओ C3 साइकिल के स्टेप्स बताओ। सर C3 साइकिल में सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन है जिसमें हाँ, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड साथ कंबाइन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को। वो 6 ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट बनाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है रिडक्शन। रिडक्शन में ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP ADP में कन्वर्ट होगा। फिर वो बनाएगा ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट। फिर ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट जो है NADPH जो है NADP प्लस आयन में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। वो बना लेगा 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड्रेट। रीजेनरेशन लास्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप, जिसमें जो है ये टोटल जो है ना 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड्रेट होते हैं, टोटल 6। जो 5 जो है वापस राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में चेंज हो जाएंगे। ये रीजेनरेशन वाला स्टेप कहलाएगा। उसके बाद जो H आयन का साइकिल इंतजार करेगी। जब साइकिल से H आयन आएगा तो फिर वो एक जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। एच आयन का बेटा इंतजार नहीं करेगा। वो जो 6 मॉलिक्यूल थे ना 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के, उसमें से जो एक बचा हुआ है ना, वो एक और 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का इंतजार करेगा। ठीक है, ओके सर। क्योंकि एच आयन में तो कार्बन ही नहीं है ना, और आपको ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड प्लस 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये दोनों 3-3 कार्बन मिलकर अब नया पाथवे शुरू करेंगे और उससे क्या करेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे। वो लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं। ठीक है, ओके सर। चलें, बहुत अच्छा बताया, माशाल्लाह से जबरदस्त। अच्छा, और क्या बात बताओगी इसमें? अच्छा, फोटो सिस्टम 1 को 1 और 2 को 2 क्यों कहते हैं? सर फोटो सिस्टम 2 पहले डिस्कवर हुआ, फोटो सिस्टम 1 बाद में हुआ। नहीं नहीं, उल्टा है। फोटो सिस्टम 1 को 1 इसलिए कहते हैं वो पहले डिस्कवर हुआ है, और 2 जो है वो बाद में डिस्कवर हुआ है। ओके सर। ठीक है, 1 का मतलब पहले ना, तो इसलिए आपके यस सर। पास दोनों जो है वो। अच्छा, फोटो सिस्टम 1 जो है वो उसको हम लिखते हैं 700 nm की वेवलेंथ, और फोटो सिस्टम 2 के लिए लिखते हैं 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ। ये बताइए बात आपको। नो सर। चलें, ठीक है, मैं आगे अभी आपसे और मजीद बात कर रहा हूँ। C4 प्लांट्स के बारे में बात करूँ, फिर इस पे दोबारा आ जाऊंगा। चले, कोई सवाल पूछना है? नो सर। किसी ने भी कोई सवाल पूछना है तो बेटा पूछ लें। नो सर, थैंक यू। ठीक है, आगे बेटा आपसे बात करने जा रहा हूँ फर्दर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टू इट इज, आपसे बात करने जा रहा हूँ C3 साइकिल के बारे में। आपसे बात कर ली। देखें, 3 तरह के पौधे हैं। एक C3 पौधे हैं, एक C4 पौधे हैं, और एक कैम प्लांट्स होते हैं। ठीक है,
तीन तरह के प्लांट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स। C3 प्लांट्स पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ने के बाद जो कंपाउंड बनाते हैं उनमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं। C4 प्लांट्स पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ने के बाद जो कंपाउंड बनाते हैं उसके अंदर 4 कार्बन एटम्स होते हैं। और कैम प्लांट्स की खास बात यह है कि कैम प्लांट्स के अंदर, कैम प्लांट शॉर्ट फॉर्म है किसकी, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये दरअसल एक अदद एसिड बनाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ने के बाद ये एसिड बनाते हैं, तो इसलिए हम इनको कैम प्लांट्स का नाम देते हैं। तो अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, देखें C3 प्लांट्स के बारे में आपको बता दिया कि पहले लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हुआ, फिर लाइट इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। आपने समझ लिया पूरी C3 प्लांट्स के अंदर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन पढ़ ली। अब सबसे पहले तो बेटा आप एक बात गौर से सुन लें कि चाहे C3 पौधे हो, चाहे C4 पौधे हो, चाहे कैम पौधे हो, तमाम पौधों के अंदर C3 साइकिल जरूरी होती है, ठीक है। तमाम के तमाम पौधों के अंदर C3 साइकिल जो है वो जरूरी होती है, ठीक है। हर तरह के पौधों में C3 साइकिल जो है वो लाजमी होगी। C3 प्लांट्स में तो C3 साइकिल होती है, C4 प्लांट्स में C3 साइकिल से पहले C4 साइकिल होगी और फिर C3 साइकिल होगी। और कैम प्लांट्स में क्या होगा, कैम प्लांट्स के अंदर पहले एसिड बनेगा, फिर उसके बाद C3 साइकिल होगी। और तीनों के अंदर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बिल्कुल कॉमन है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन तीनों में बिल्कुल भी फर्क नहीं, ठीक है। अभी जब मैं बताना शुरू करूंगा तो आपको खुद ही बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि ये होती क्यों है। तो C4 प्लांट्स के बारे में बेटा आपसे बात करूं, C4 प्लांट्स क्या है, आफ्टर फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, after first carbon dioxide fixation they form a 4 carbon containing compound। ये 4 कार्बन रखने वाला कंपाउंड जो है वो बनाते हैं, इसलिए आप इनको C4 प्लांट्स का नाम दें। अच्छा गौर से सुन लीजिए, इनके पास पहले से क्या मौजूद होता है, इनके पास पहले से कंपाउंड मौजूद होता है जिसका नाम है फॉस्फोइनोल पायरोवेट, ठीक है। पहले से कंपाउंड मौजूद है जिसका नाम है फॉस्फोइनोल पायरोवेट। ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट क्या करता है, ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ने के बाद एक नया कंपाउंड बनाता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ऑक्सैलो एसीटेट। ये कंपाउंड बनाता है 4 कार्बन वाला जिसको हम नाम देते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर 4 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। अच्छा, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं, फॉस्फोइनोल पायरोवेट में 3 कार्बन एटम्स। अब ऑक्सैलो एसीटेट इसके बाद किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो इसके बाद एक और कंपाउंड में कन्वर्ट होगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेलेट, ठीक है। ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट होगा मेलेट के अंदर, ठीक है। मेलेट क्या करेगा, मेलेट कन्वर्ट होगा पायरोवेट के अंदर, ये देखिए मेलेट कन्वर्ट होगा
पायरुवेट के अंदर। ठीक है, पायरुवेट फिर दोबारा से फॉस्फेनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त मैलेट पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा होगा तो इस स्टेप पे क्या होगा, इस स्टेप पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड किसको मिल जाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी C3 साइकिल को। ठीक है, तो ये जो आपको साइकिल मैंने बना के दिखाई है, इसको हम नाम देते हैं दैट दिस इज व्हाट, दिस इज द C4 साइकिल। ठीक है, ये साइकिल क्या कहलाती है, साइकिल कहलाती है C4 साइकिल। आपके जहन में अगर सर अच्छा मजाक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह देना ही थी तो ये पाथवे करने की क्या जरूरत है। अब जरा गौर से सुन लें, देखिए अगर फजा के अंदर 0.03 से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड आमतौर पे होती है, अगर ये परसेंटेज मौजूद है, ठीक है, इतनी परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली होती है, तो जो C3 पौधे हैं, अल्फाज मेरे याद रखें, C3 पौधे जो है वो अपनी फोटोसिंथेसिस जारी रखते हैं। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर इतनी हो जाए 0.0001% अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, तो C3 पौधे जो है वो अपनी फोटोसिंथेसिस बंद कर देते। ठीक है, ऐसी सूरत में जो C3 पौधे हैं वो अपनी फोटोसिंथेसिस बंद कर देते। लेकिन जो C4 पौधे हैं वो किसी भी सूरत में, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 से 0.04 हो या 0.0001 हो, हर सूरत में क्या करेंगे, हर सूरत में आपके पास अपनी फोटोसिंथेसिस जो है वो जारी रखेंगे, क्योंकि C4 प्लांट्स के पास एक बहुत अहम कीमती एंजाइम मौजूद है जो कहलाता है PEP कार्बोक्सिलेज। ये कम से कम 0.0001 अगर कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज फजा में मौजूद है, तब भी फोटोसिंथेसिस रोकता नहीं है, बल्कि फोटोसिंथेसिस जो है वो जारी रखता है। ठीक है, इतनी कम परसेंटेज पे भी वो फोटोसिंथेसिस जो है वो जारी रखता है। कौन, पीईपी कार्बोक्सिलेज। ये पीईपी कार्बोक्सिलेज जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, फॉस्फेनोल पायरुवेट ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलें, तो ये कहलाती है आपके पास, ये कहलाती है C4 साइकिल। अब मैं मिसाल आपको दूं, एक पौधा जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है ताकि अपनी जरूरत पूरी कर सके। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें सिर्फ फूल उगते हैं, फल वगैरह नहीं उगते। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें फल वगैरह भी उगते हैं, तो वो अपनी जरूरत भी पूरी करते हैं पौधे, और साथ साथ क्या, फलों के अंदर भी जमा करते हैं। अब मैं आपको मिसाल दूं शुगर केन की, तो शुगर केन से आप इतनी ज्यादा अमाउंट में चीनी हासिल करते हैं, आप किसी और पौधे से चीनी क्यों नहीं हासिल करते। तो शुगर केन जो है वो एक अदद C4 पौधा है। अगर फजा में कार्बन डाइऑक्साइड कम भी हो जाती है तब भी वो फोटोसिंथेसिस जारी रखता है। ठीक है, ये उसकी खास एबिलिटी होती है। ठीक है, ये उसकी खास एबिलिटी है कि वो कम से कम भी फजा में कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो अपनी फोटोसिंथेसिस जो है वो उसको जारी रखता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पीईपी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, पीईपी कार्बोक्सिलेज होने की वजह से ये अपनी फोटोसिंथेसिस जारी रखता है। एक बार फिर से बता दूं, फजा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फेनोल पायरुवेट से कंबाइन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पीईपी कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम, ये चीजें कहाँ मौजूद है, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में मौजूद। कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है तो फॉस्फेनोल पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, वो 4 कार्बन वाले कंपाउंड यानी ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होता है मैलेट के अंदर, मैलेट दोबारा से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल को मिल जाती है। पायरुवेट फिर से एक एटीपी इस्तेमाल करके, एक एटीपी एटीपी में कन्वर्ट होगा, एक एटीपी इस्तेमाल करके फॉस्फेनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये साइकिल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके ये जारी रहती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड C4 साइकिल।
और इसका एक और नाम है हेच स्लैक पाथवे। ठीक है, इसका एक और नाम जो है वो है आपके पास हेच स्लैक पाथवे। चलें, कर लें, नोट कर लें इसको। ठीक है, इसके बाद आ जाइए फर्दर। C4 प्लांट्स के बारे में आपसे बात कर ली, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेलेट और पायरेट में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं? मेलेट में 4 कार्बन होते हैं और पायरोवेट में 3 होते हैं। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, आपका सवाल गलत है। कार्बन के एटम्स कितने होते हैं ये सवाल है। ऑक्सिलरी स्टेट में 4 कार्बन, मेलेट में 4 कार्बन। एक कार्बन डाइऑक्साइड जब मेलेट में से निकल जाएगा तो अब 3 कार्बन बच जाएंगे।
तो अब 3 कार्बन एटम्स हो, इसमें 4 कार्बन और इसमें 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, इसके बाद आइए फर्दर, अगली आपसे बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट टू इट इज केम प्लांट्स के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। गोइंग टू टेल यू अबाउट केम प्लांट्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म रिप्रेजेंटिंग प्लांट्स। सबसे पहले इसका लफ्जी मतलब सुन लें। लेकिन अभी आपने बेटा प्लांट फैमिलीज पढ़ी नहीं है, और मैं नहीं समझता कि आप में से कोई कॉलेज जा रहा है। आप इंशाल्लाह जब किंगडम प्लांट ही पढ़ेंगे तो मुख्तलिफ प्लांट फैमिलीज हैं, रोजेसी, सोलेनेसी, ठीक है, फेबेसी, ये मुख्तलिफ प्लांट फैमिलीज हैं। इन फैमिलीज की खास बात यह है कि इसमें ई आ रहा होता है, ई। डेजर्ट्स की प्लांट्स की एक फैमिली है, आपके कोर्स में नहीं है, वो है क्रेजुलेसी। इन पौधों में एक अजीब बात देखी गई कि ये रात को स्टोमेटा खोलते हैं और दिन को बंद करते हैं। ठीक है, ये देखें, मैं स्टोमेटा बना रहा हूं, ये नाइट टाइम में स्टोमेटा खोलते हैं और डे टाइम में बंद करते हैं। दूसरे पौधे क्या करते हैं? दूसरे पौधे इसका अपोजिट करते हैं। दूसरे पौधे दिन को खोलते हैं, रात को बंद करते हैं। अच्छा, अब ये पौधे ऐसा क्यों करते हैं? ये पौधे ऐसा इस वजह से करते हैं, ये पौधे इस वजह से करते हैं कि दिन के वक्त धूप बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो इनका सारा पानी जो है वो लॉस्ट हो जाता है। जब इनका सारा पानी जो है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, जब इनका सारा पानी जो है वो लॉस्ट हो जाता है तो वो फिर मर जाते हैं। तो ये जो पौधे हैं, इन्होंने, इनकी हैबिट अलग है। ये दिन के वक्त टोमेटा बंद करते हैं और रात को खोलते हैं। अब रात को खोल के क्या होगा? रात को खोल के ये होगा कि जब रात को टोमेटा खोलेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए रात को पकड़ ले। भाई रात को पकड़ लेंगे, कहाँ रखेंगे? इनको कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। अब रात को पकड़ ली तो रात को तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती ना, रात को C3 साइकिल थोड़ी होती। तो याद रखिए कि ये थोड़े चालाक हैं। ये क्या करते हैं, ये अपने सेल्स की जो वैक्यूल है उसमें एक एसिड बना के रख लेते। ठीक है, सेल्स की जो वैक्यूल है उसके अंदर एसिड बनाकर रख लेते। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड बनाकर रख लेते। जब ये ऑर्गेनिक एसिड बना के रख लेते हैं, ठीक है, जब ये ऑर्गेनिक एसिड बनाकर रख लेते हैं तो इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि आपके पास सुबह के टाइम में जब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तब तो इनको स्टोमेटा बंद होती है। तो ये एसिड क्या करेगा? ये एसिड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये एसिड क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से इनको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रात को पकड़ने की आदत होती है। और बाकी फिर क्या होगा? बाकी इनके अंदर C3 साइकिल अपनी जगह पर एज इट इज ही होगी। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है इनमें जो C3 साइकिल होगी वो आपके पास एज इट इज ही हो, जैसे होती है वैसे ही हो। ठीक है, कर ले, नोट कर ले इसको।
चलें, इसके बाद आइए कोई सवाल पूछना है पूछ लें। अच्छा, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये एक रूटीन में एक सीक्वेंस में बताई जाती है। क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि सवाल खुद ब खुद उठेगा कि सर C3 प्लांट्स अगर फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए फजा में तो मर जाएंगे, फिर उनके बचने का क्या तरीकेकार है। ठीक है, फिर ध्यान में आएगा सर उनके बचने का क्या तरीकेकार है। तो कुदरत ने उनको सेव करने के लिए एक मैकेनिज्म दिया है, वो कहलाता है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, वो मैकेनिज्म क्या कहलाता है, वो मैकेनिज्म कहलाता है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में करते क्या है, ये फोटो रेस्पिरेशन होती है C3 प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ये होती है फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स के अंदर। जब C3 प्लांट्स के अंदर ये फोटो रेस्पिरेशन होती है तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे किस तरह से, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है ये क्या करेगा, ये आपके पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो ऑक्सीजन इसके अंदर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, इसको हम नाम देते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है, तो यहां पर एग्जैक्टली आपके पास यही हो कि ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। लेकिन ये क्या है, दिस इज एक्चुअली अ वेस्टफुल प्रोसेस। आप जरा गौर करें कि वही राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है, ठीक है, वही राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है जो ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन पौधे की जिंदगी ज्यादा जरूरी है, ग्रोथ ज्यादा जरूरी है, तो पौधे की जिंदगी जो है वो ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आपके पास ये होता है। अच्छा, यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो एंजाइम है आपके पास रुबिस्को। ठीक है, ध्यान में आएगा सर पीछे भी यही एंजाइम था। यहाँ पे रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेज के तौर पे काम करता है और पीछे जो मैंने आपको बताया वहां पे वो कार्बोक्सिलेज के तौर पे काम कर रहा था, यानी वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने के लिए काम कर रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये जो है वो ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए काम कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड फोटो रिस्पायरेशन। ठीक है, इसको हम फोटो रिस्पायरेशन का नाम देते हैं। तो इससे पौधा जो है वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है तो वक्ती तौर पे सर्वाइवल के लिए फोटो रिस्पायरेशन शुरू करती है। और वैसे तो ये डे टाइम में होती है, इसलिए फोटो का लफ्ज आ रहा है। ठीक है, तो चूंकि ये डे टाइम भी होती है, ठीक है, इसलिए फोटो का वर्ड आ रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन इसके लिए जो है वो एक मिनट राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट प्लस ऑक्सीजन, मैंने क्या लिख दिया, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट, एक कंपाउंड रह गया, ये रहे, ये ऐसे फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट रिलीज करेगा। फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ऐसे राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट प्लस ऑक्सीजन गिविंग राइज टू ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। और जब आप चैप्टर, अभी आपने चैप्टर पढ़ा है रिस्पायरेशन वाला, गैसियर एक्सचेंज वाला, तो आप वहां देखेंगे तो वहां पे एक और कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है सेरीन।
सेरीन एक अमाइनो एसिड है, उसमें ये टूटेगा। इस चैप्टर में नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन वहां लिखा हुआ है कि फॉस्फोग्लाइकोलेट टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और सेरीन बनेगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। चलें कर लें, नोट कर लें इसको। ये जितने स्टेप्स हैं बेटा साथ साथ आपको याद होने चाहिए, ठीक है? हर क्लास में हर वक्त याद होने चाहिए। सर एक चीज पूछनी है, पूछे। फॉस्फोग्लाइकोलेट कहाँ से आया? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, राइबोलोज में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है ना जी। 5 कार्बन वाला कंपाउंड ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट में टूटेगा। ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट में 3 कार्बन है, तो 2 जी। कार्बन होते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट के अंदर। फॉस्फोग्लाइकोलेट टूटेगा तो वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और सेरीन बनाता है। ओके 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 सर, थैंक यू सर। आप याद रखिए पूरे चैप्टर की, अव्वल तो पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैंने आपको भी बात बताई ना फोटो रिस्पायरेशन सबसे ज्यादा पूछी जाती है। 2 के टेबल की तरह याद होना चाहिए। आज रात 10 दफा आप ये बात दोहरा लें जो अभी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट प्लस ऑक्सीजन गिविंग राइज टू ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और सेरीन देगा। 10 बार शाम तक दोहराएं। ये इतना पूछा जाता है, आपको याद नहीं हो रहा, किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछ लें कि हाँ ये कैसे होगा, तो मतलब क्या कहते हैं उसको भी याद हो जाए। बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर टेस्ट टॉपिक्स बता दें। अच्छा, गैशियर एक्सचेंज का भी टेस्ट तो नहीं हुआ है? उससे पहले जो चीज कराई है उसका भी टेस्ट नहीं हुआ है? किंगडम एनिमेलिया तक का हो गया था। ठीक है, तो पूरा गैशियर एक्सचेंज का टॉपिक आएगा आपको, ठीक है? सर गैशियर उसके नोट्स एक्सचेंज नहीं है। क्यों? सर उसके गिवन नहीं है नोट्स उसमें, बुकलेट में। बेटा ये बात आप लोगों ने हमें मुझे बताई क्यों नहीं? अभी क्यों बता रहे हैं? कब है आपका टेस्ट? थर्सडे। आज क्या है? सैटरडे है? सैटरडे। अच्छा, तो सर जैन को मैसेज कर दें, ठीक है? और वैसे अभी क्या कहते हैं कि थर्सडे को आपका टेस्ट है, बीच में कितनी क्लासेस आएंगी? बीच में अब एक ही क्लास आएगी, फिर तो वेडनेसडे वाले दिन क्लास वेडनेसडे भी को नहीं नहीं आएगी। होती सर। हाँ, वेडनेसडे को तो क्लास भी नहीं होती, तो फिर टॉपिक कौन सा दूंगा? ये तो बात बेटा पहले बता दी थी ना, इल्सा भी नहीं बताया, मुझे हैरत हो रही है। सर आई हाँ गेस बोलो। किंगडम फंजाई का टेस्ट नहीं हुआ। किंगडम फंजाई का टेस्ट नहीं हुआ। चलो फिर किंगडम फंजाई का टेस्ट लेते हैं, आपको तो बहुत जरूरी है। वो फंजाई लाइक का भी नहीं हुआ होगा? सर नो नो। सर। तो भाई इस बार आपको वो करवा देते हैं, जब तक बीच में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? ओके सर। जी सर। तो किंगडम फंजाई का और फंजाई लाइक प्रोटॉक्टिस का टेस्ट है आने वाले उसमें, ठीक है? और ऐसी चीजें बेटा बता दिया करिए, ओके सर। क्योंकि आपको पता है सब इमरजेंसी वो चल रहा है। और मैं असल में अभी ये कह दूं कि हाँ टेस्ट आएगा और जब तक नोट्स मिल जाएंगे, हो सकता है कि कोई नोट्स लेने से रह जाए इन 3-4 दिनों में, तो फिर उसके लिए मसला होगा। तो इसलिए इंशाल्लाह मैं बीच में सर जहन को याद दिला देता हूँ कि नोट्स देने, और आप किंगडम फंजाई लाइक प्रोटॉक्टिस का टेस्ट दीजिए, ठीक है?
चलें।